नमस्कार, मैं भारत लाल यादव, गवर्नमेंट कॉलेज सिलोटी धमतरी से। एल्कीनों में द्विबंध होता है, एल्काइनों में त्रिबंध होता है। इसलिए एल्काइनों को अधिक क्रियाशील होना चाहिए योगात्मक अभिक्रिया के लिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं, परंतु ये समझा जाता है कि जब इससे एल्काइन से ब्रोमीनियम कटायन बनता है, वह ब्रोमीनियम कटायन अस्थायी होता है, जबकि एल्कीन से बनने वाला ब्रोमीनियम कटायन अधिक स्थायी होता है। दूसरा एक कारण और सुझाया जा सकता है कि जब एल्काइन में sp संकरण होता है, इसलिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन अधिक दृढ़ता से जुड़े रहते हैं और उन्हें इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक को देने में असुविधा होती है। इसलिए एल्काइनों की तुलना में एल्कीन अधिक क्रियाशील होते हैं। जब एल्कीन में योग अभिक्रिया होती है तो केवल 2 अणु जुड़ते हैं। एल्काइनों में योग अभिक्रिया होती है तो कुल 4 अणु जुड़ सकते हैं या 4 परमाणु जुड़ सकते हैं। हाइड्रोजन का योग, पहला उदाहरण हाइड्रोजन का योग लेते हैं। एल्काइन में हाइड्रोजन का योग निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने से ये एल्कीन देते हैं। प्रोपाइन का यदि हाइड्रोजनीकरण करें तो यह ब्यूटेन देगा, परंतु उत्प्रेरकों को बदलकर इन्हें एल्कीन के स्तर तक रोक दिया जाता है। यदि सोडियम द्रव अमोनियम में लिया जाए तो एक ट्रांस 2 ब्यूटीन प्राप्त होता है, और यदि इसी के स्थान पर पैलेडियम में कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया जाए तब इसे लिंडर-क्लेरसिस कहते हैं। यह सिस 2 ब्यूटीन प्रदान करता है। हैलोजनों का योग, क्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील होता है, आयोडीन कम क्रियाशील होता है। यदि एल्काइन की क्रिया क्लोरीन से कराएं एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की और किसल गुहर की उपस्थिति में, तब एसिटिलीन डाइक्लोराइड बनता है या फिर एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड में बदल जाता है। इसको वेस्ट्रॉन कहते हैं। इस वेस्ट्रॉन को यदि बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराएं तो एक और अच्छा विलायक वेस्ट्रोसोल ट्राइक्लोरोएथिलीन बनता है। यह वसा और रबर घोलने के लिए काम आता है। यदि ब्रोमीन जल की क्रिया एसिटिलीन से कराएं तो 1,2-डाइक्लोरोएथिलीन देगा, और यदि द्रव ब्रोमीन से कराएं तो 1,1,2 टेट्रा ब्रोमो एथेन बनाएगा। आयोडीन की योगात्मक अभिक्रिया बड़ी मुश्किल से होती है। यदि ब्यूटाइन में आयोडीन की क्रिया कराएं तो 2,3-डाइआयोडोब्यूट 2-इन देगा। क्रियाविधि बिल्कुल एल्कीन के समान ही है, क्योंकि ये लोग भी एल्काइन भी अच्छे इलेक्ट्रॉन स्रोत की तरह कार्य करते हैं। सबसे पहले हैलोजन अणु एल्काइन के पास आता है और ध्रुवित हो जाता है, अर्थात ये जो सममित हैलोजन के इलेक्ट्रॉन का घनत्व रहता है वह असममित हो जाता है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाएगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, और तुरंत ही यह एल्काइन से जुड़कर एक अस्थायी संकुल बनाता है जिसे पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यह अस्थायी होता है और तुरंत ही क्लोरीन को 2 भागों में तोड़ देता है और धनात्मक आवेशित आयन को अपने में जोड़कर क्लोरोनियम कटायन बनाता है। इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बाद में क्लोरीन माइनस अलग हो जाता है, वो बाद में जुड़ने आता है वह, और जिस कार्बन से वो जुड़ा होता है उसके विपरीत कार्बन से जुड़ता है। इसे ट्रांस एडिशन कहते हैं। यही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है और 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोएथेन प्राप्त होता है। हाइड्रोजन हैलाइडों का योग, हाइड्रोजन हैलाइडों में HI सर्वाधिक क्रियाशील है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएं तो आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है और हाइड्रोजन छोटा है। आकार में अनियमितता होने के कारण HI बंध सबसे कमज़ोर होता है। एसिटिलीन में HCl की क्रिया करें तो पहले विनाइल क्लोराइड बनता है, पश्चात ये इथिलीन क्लोराइड देता है। अगर असममित एल्काइन है तो योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, और यदि पेरोक्साइड ले लें तो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग होता है। जैसे यदि प्रोपाइन में HBr का योग करें तो ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी और 1 ब्रोमो प्रोपीन बनता है। फिर HBr का योग होने पर 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का योग होने पर एल्काइन में पहले वाइनिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, बाद में यह एथिलीन हाइड्रोजन सल्फेट में
बदल जाता है। इसका जलावटन कराने पर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। एस्केरिन से एसिटाल्डिहाइड प्राप्त करने की यह व्यावहारिक विधि है। एल्काइन पर जल का योग सर्वाधिक इस पूरे अभिक्रियाओं में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रियाओं में एल्काइन पर जल का योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एल्काइन को 42% H2SO4 और 1% मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में जल का योग कराएं तो पहले विनाइल अल्कोहल बनता है, यह अस्थायी होता है, तुरंत ही एसिटाल्डिहाइड देता है। उसी प्रकार प्रोपाइन का योग कराने पर योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा और हाइड्रॉक्सिल आयन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। यह भी पहले अस्थायी उत्पाद बनाता है, बाद में यह एसीटोन में बदल जाता है। क्रियाविधि मर्क्यूरिक आयन इस त्रियक बंध से संयुक्त होकर एक संकुल बनाता है। यह संकुल फिर चक्री केटायन में परिवर्तित हो जाता है। इस चक्री केटायन में यह दिखाई दे रहा है कि ये बंध त्रिबंध का एक बंध टूट रहा है और Hg के बीच में बंध जुड़ रहे हैं। यह संकुल फिर चक्री केटायन में फिर जल का योग होता है। उसके पश्चात चूँकि माध्यम अम्लीय है, जैसे ही जल का योग होता है H+ इस मर्क्यूरी आयन को हटा देता है और यह एक इनोल कंपाउंड में बदल जाता है। इसमें डबल बॉन्ड अर्थात इन और हाइड्रॉक्सिल आयन अर्थात ओ दोनों उपस्थित हैं, इसलिए इसे इनोल कहते हैं और यह कीटो कंपाउंड में चेंज हो जाता है। यह एसिटाल्डिहाइड है। एसिटिक अम्ल का योग जब एल्काइन में एसिटिक अम्ल का योग होता है तो विनाइल स्टेट बनता है। दूसरा एसिटिक अम्ल का अणु जोड़ने पर एथिलीडीन स्टेट बनता है। यह गर्म करने पर एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड प्रदान करता है। हाइपोहेलस अम्लों का योग हाइपोहेलस अम्लों अर्थात हाइपोक्लोरस अम्ल का एसिटिलीन में योग कराने पर डाइक्लोरस एसिटाल्डिहाइड बनेगा। यदि प्रोपाइन में हाइपोक्लोरस अम्ल का योग कराएं तो 1,1 डाइक्लोरो एसीटोन बनता है। क्रियाविधि बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने HCl का योग देखा। सबसे पहले HOCl अर्थात हाइपोक्लोरस अम्ल का पोलराइजेशन हो जाएगा, ध्रुवण होगा और OH डेल्टा माइनस चार्ज वाला हो जाता है, Cl डेल्टा प्लस चार्ज वाला होता है और अस्थायी कंपाउंड Cl+ को लेकर बनाता है और OH- अलग हो जाता है। ये OH- बाद में फिर दूसरी दिशा से आकर इस क्लोरोनियम आयन में आक्रमण करता है और उत्पाद प्राप्त होता है। उसके पश्चात पुनः HOCl फिर वैसे ही योगात्मक अभिक्रिया करेगा और चूँकि यह एसिटिलीन से बन रहा है इसलिए डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड उत्पाद बनेगा। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड की क्रिया अगर एसिटिलीन से करें तो एक उत्पाद बनता है लूसाइड। यह वार गैस के नाम से प्रसिद्ध है, जहरीली गैस है और युद्ध में प्रयोग की जाती है। हाइड्रोबोरीकरण जब एल्काइन का अर्थात किसी डाइबोरेन का किसी असंतृप्त बंध में योग होता है तब इसको हाइड्रोबोरीकरण कहा जाता है। इसमें इस त्रिबंध में 3 अणु एल्काइन के काम आते हैं और विनाइल बोरेन बनता है, प्रतिस्थापित विनाइल बोरेन बनता है। हर बार एक तरफ H और एक तरफ BH2 जुड़ते जाता है। जब इसको एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो सिस एल्कीन प्राप्त होते हैं। ओजोन का योग ओजोन के योग से ओजोनाइड बनाता है और यह ओजोनाइड अस्थायी होते हैं, तुरंत ही जल अपघटित होकर परऑक्साइड और ग्लाइऑक्सल देते हैं। यह परऑक्साइड ये जो बना है ग्लाइऑक्सल उनको अम्ल में बदल देता है। जैसे ये ग्लाइऑक्सल को H2O2 ऑक्जेलिक एसिड में बदल देगा, वैसे ही यदि हम पेंटाइन ले लें 1 2 3 4 5 2 पेंटाइन लें और उनकी ओजोनाइड से क्रिया कराएं तो पेंटाइन ओजोनाइड बनता है। वह जल अपघटन कराने पर तुरंत ही परऑक्साइड और 1 2 3 4 2 3 पेंटेन 2,3 डाइऑन देगा। यह पेंटेन 2,3 डाइऑन H2O2 से तुरंत क्रिया करके 2 भाग में बटेगा। एक भाग एसिटिक एसिड, दूसरा भाग 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड बनाता है। अगला, धन्यवाद।